हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये है, इसमें कुछ टॉपिक्स है: कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन। ये चैप्टर्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसके अंडर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा टॉपिक। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। जो डेवलपमेंट है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन है, परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। अब वही इनका दोनों का अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम डिफरेंस देखें, ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटी में ग्रोथ, जैसे हमारी हाइट चेंज होगी, मेच्योरिटी आ गई, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, चेंजेस हो गया। और डेवलपमेंट में हो गया, डेवलपमेंट स्टार्टिंग से वॉर्म टू टर्म चलती है। इसको प्रीनेटल स्टेज भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों चेंजेस आते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में भी चेंज होते हैं और बॉडी के फंक्शन में भी चेंज होते हैं। ये जो डेवलपमेंट होती है ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा, ये होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में होते हैं लाइक हाइट, वेट, शेप। अब उन्होंने बता रखा है ये डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। ये हमें पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट होती है प्रोग्रेसिव भी होती है और ऑर्डरली भी होती है और सीक्वेंशियल भी होती है। और ये बता रखा है कि सतत का अर्थ क्या होता है, मीन्स लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पूर्ण ध्यान ना देना, ये होता है। ये इसका मतलब होता है नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफाइएबल। अकॉर्डिंग टू वर्क, इसके अकॉर्डिंग देखो स्टेटमेंट बता रखी है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये जो साइंटिस्ट है इनके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये ब्रांच है साइकोलॉजी की, इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू मेच्योरिटी आर एक्सप्लेन्ड। इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं ना, प्री नेटल स्टेज से लेके मेच्योरिटी तक, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्ट क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का? ये फोकस करता है माइंड एंड डेवलपमेंट, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नेटल पीरियड टू एडोलसेंस। ये फोकस करता है एक तो माइंड पे और उसके डेवलपमेंट पे, ये है इसका कंसेप्ट। और चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इकोनॉमिक्स चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलसेंस। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड करते हैं ये सब चीज़ें। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंजेस, इसमें सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं which leads an individual from dependency to autonomy throughout his lifetime, that is growing from womb to tomb। मतलब प्री नेटल स्टेज से लेके कब्र तक ये चीज़ें डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट इज जर्नल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट, क्रॉस टू फाइन, सिंपल टू कम्प्लेक्स, ये बता रखा है। ये जर्नल टू स्पेसिफिक की होती है और होल टू पार्ट्स भी होती है, ग्रोस टू फाइन भी होती है और सिंपल टू कम्प्लेक्स भी होती है। विकास का हिंदी में मतलब है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सार्वक्षिक पक्ष इत्यादि। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, सोशल, ये डेवलपमेंट के पार्ट्स होते हैं। ये हमने बॉर्न टू टर्म इसको एक्वायर करना होता है सब। अब नेक्स्ट है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके जो मेन डोमेन्स है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें फिजिकली हमारी हाइट कैसे चेंज होती है, वेट कैसे चेंज होता है, साइज, शेप। मोटर डेवलपमेंट होती है स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। इसमें मोटर डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं। और जो जेम्स ड्यूर है ये बर्थ टू मेच्योरिटी, इसने ये बता रखा है कि डेवलपमेंट ऐसे होती है। और जो क्रो है कंसेप्शन पीरियड टू अडोलसेंस। अकॉर्डिंग टू पेस्टलॉज, लर्निंग बाय हैंड, हेड एंड हार्ट, ये चीज़ें बता रखी हैं।
अब नेक्स्ट है गति संबंधित पक्ष, जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, वही हमारा चल रहा है। ग्रॉस मोटर स्किल्स को जी से डिनोट कर दिया, फाइन मोटर स्किल्स को एफ से डिनोट कर दिया। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स को अब एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ग्रॉस मोटर्स होती है, ग्रॉस मीन्स बड़ी बड़ी मसल्स, लाइक आर्म्स की मसल, लेग्स की मसल, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, जिसमें हमारी होल बॉडी वॉक करे, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इसमें ये एग्जांपल्स कवर होंगी। फाइन मोटर स्किल्स में हो गया स्पेसिफिक्स, छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियाँ, कुछ आंखों के थ्रू हम अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, हाथ के मसल्स यूज़ कर सकते हैं, उंगली और अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, ग्रोथ टू फाइन डेवलपमेंट होता है। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, इसमें ये सब कवर हो जाता है फाइन मोटर स्किल्स में। फाइन मोटर स्किल्स मतलब बहुत ही स्पेसिफिक छोटे छोटे चीज़ों के रिलेटेड, और ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें वॉकिंग, रनिंग, हमारी होल बॉडी कवर हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हमारा पहला पार्ट हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें ये चीज़ें आ गई, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स इसमें मेन। अब सेकंड आ गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये संज्ञानात्मक पक्ष के विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। मतलब दिमाग की इसमें बातें होती हैं। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, एक फॉर एग्जांपल सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास एक्सेट्रा, इसमें ये चीज़ें कवर होती हैं। कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन के रिलेटेड है। ब्रेन हमारा कैसे वर्क करता है, एक तो लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन जो भी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसका साइंस स्ट्रांग होता है, मैथ स्ट्रांग होता है, लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। और राइट ब्रेन में होती है क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। अब डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट आ गया सोशल डेवलपमेंट। पहला कर लिया फिजिकल में, ग्रॉस और मोटर कवर हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें पता कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है, उसमें ब्रेन का मेन होता है कि उसमें ब्रेन हमारा कैसे वर्क करता है। थर्ड आ गया सोशल डेवलपमेंट, इसको मॉरल डेवलपमेंट भी बोला गया है, जो समाज के अंतर्गत नियमों के अनुपालन करना, उसको मॉरल डेवलपमेंट में संबंधित होता है। अब इसकी डेफिनेशन बता रखी है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग, इंस्टॉलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि वेज ऑफ बिहेवियर क्या है, इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये सोशल एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब डेवलपमेंट का फोर्थ पार्ट आ गया हमारे पास, इमोशनल डेवलपमेंट। रैंथस के अनुसार ये एक भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। ये रैंथस एक साइंटिस्ट है, ऑथर है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। उनके अनुसार इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, जो हमारे अंदर एक रंग भरती है। इमोशंस कलर्स आर लाइव्स। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, कि हमें अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है। और इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। कॉग्निशन और इमोशन बोथ इंटर रिलेटेड है, बाई डायरेक्शनल है, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। इसमें बता रखा है जो लव है वो पॉजिटिव इमोशन है, और प्राइड इज ऑल्सो पॉजिटिव इमोशन। बोर्डम, अगर हम बोर हो रहे हैं तो उसको नेगेटिव इमोशन बता रखा है। वैक्सन के अकॉर्डिंग इमोशन डेवलप्ड बाय बोथ फियर, एंगर, लव, ये चीज़ें होती है मेन जो इसमें होता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ गया है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। देखो, डेवलपमेंट में एक तो ग्रोथ होती है, एक कितना मेच्योर होता है पर्सन। मेच्योरेशन वो बता रखा है, द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फिजिकल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, और इमोशनल प्रोसेस भी होती है डेवलपमेंट में, तीन पार्ट्स में। मेच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ज़्यादातर ये रिलेटेड होती है हमारी हेरिडिटी किस टाइप की है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, दोनों डेवलपमेंट का पार्ट होता है। और ये विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं। इसको बहुत ही मतलब टफ टास्क है कि डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका एक्चुअली कोई वो नहीं है, इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट।
डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पूरा लाइफ स्पैन इंडिविजुअल का इंक्लूड करता है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। संप्रत्यों का विकास, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। मतलब वही कॉग्निशन, हमारा ब्रेन भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कंसेप्ट बनना, और हमें पता है कंसेप्ट दिमाग में बनता है। ओके, ये तो समझ आ ही गया होगा। मॉडिफाइबल एंड रिवर्सिबल, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये डेवलपमेंट जो होता है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये मॉडिफाइबल भी और रिवर्सिबल भी है। अब इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है। लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग तभी डेवलप हो सकती है एफर्ट्स और प्रैक्टिस से। इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। जो इंटरेक्शन होती है दोनों की, ये बहुत ही ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के पार्ट के। दोनों के मैच्योरेशन, जितने आप मैच्योर होगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। Maturation sets limit to development. Maturation and learning work together to promote the development of an individual. अब ग्रोथ, ग्रोथ बता रहे हैं ये विकास का एक छोटा हिस्सा है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, बट ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है। मेच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। मेच्योरिटी भी इसका ही पार्ट है डेवलपमेंट का। मेच्योरिटी रिलेटेड टू हेरिडिटी, जो मेच्योरिटी होती है वो हेरिडिटी के रिलेटेड होती है। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जो ग्रोथ होती है उसमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। कितने डेवलपमेंट है वो एक प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग है, अडॉप्ट करने की क्षमता होती है उसमें। अब ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, लाइक मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव मीन्स टू मेजर, मेजर उसको कर सकते हैं हम। ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, हमारी हाइट एडोलसेंस पीरियड तक की चेंज होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो वॉर्म टू टर्म चलती है। ग्रोथ मेजर्स इन किलोग्राम, इंचज, सेंटीमीटर, एक्सेट्रा। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं इन यूनिट्स में, बट डेवलपमेंट डज नॉट मेजर एट ऑल। उसको तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को तो मेजर ही नहीं कर सकते। चेस खेलना इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो चेस खेलते हैं इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का केवल असेसमेंट किया जा सकता है। ग्रोथ स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये एक नैरो डोमेन होता है, संकुचित, जिसको हिंदी में कहते हैं। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद में रुक जाती है। अब दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ ही का क्वांटिटेटिव है, इसको मेजर कर सकते हैं, लाइक मोटा होना, पतला होना, लंबा होना। और डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। डिफरेंस अब ग्रोथ में ये फिजिकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड ही होता है, और डेवलपमेंट ये फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, और बिहेवियर भी होता है। इसमें ये पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। और ये इसको ग्रोथ को हम करेक्टली मेजर कर सकते हैं, ये इसको ओनली एक्सेस कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इसमें फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, किसी भी पीरियड ऑफ लाइफ में स्टॉप हो जाती है। और ये जो डेवलपमेंट होती है कंटिन्यूस होती है टिल डेथ। ये डेथ तक चलती है डेवलपमेंट हमारी, वॉर्म टू टॉम। रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, दोनों का रिलेशन क्या है। लर्निंग इज अ डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग डेवलपमेंट का वो पार्ट है जो एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आता है। वी नो इंटरेक्शन ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलप, कि जित मेच्योर होता है, जो मेच्योर, जितनी मेच्योरिटी आती है और लर्निंग, ये दोनों इंटरेक्शन का ही पार्ट है डेवलपमेंट में। दोनों इंटरेक्ट करते हैं, जितना लर्निंग होगी उतनी ही मेच्योर होगा ए पर्सन, और उतने ही दोनों डेवलप होंगे। जो डेवलपमेंट होती है ये टेक प्लेस होती है ऑल एस्पेक्ट्स में, हर एक एस्पेक्ट इसमें कवर होता है। लेकिन जो मेच्योरेशन होती है ये सेट लिमिट, इसमें लिमिट्स होती है डेवलपमेंट का।
मेच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये प्याजे के ऑपोजिट है कि जो मेच्योर होगा और लर्निंग होगा, ये एक दूसरे को वर्क करेंगे टुगेदर और प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट। अब स्टेजेस, इसमें अगला पार्ट हमारा कवर हो गया है स्टेजेस। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्री नेटल पीरियड होता है 40 वीक्स, कंसेप्शनल पीरियड जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, जो वॉर्म के अंदर होता है। इन्फेंसी होता है 0 to 2 years, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, बेबीहुड बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years होता है, इसको प्ले एज बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 years होता है, या 7 to 11 years भी कुछ बोलते हैं, इसको ट्रबल सम एज बोला गया है। एडोलसेंस पीरियड होता है 12 to 18 years, कुछ इसको 13 to 19 years भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू WHO 10 to 19 years अंडर एडोलसेंस। WHO ने क्या बता रखा है, 10 से 19 साल ही एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है। इन प्री नेटल स्टेज बच्चा गर्भ में ही होता है। टाइम पीरियड 9 months 10 days to 80 days 40 वीक्स, ये होता है प्री नेटल स्टेज का एग्जैक्ट टाइम पीरियड। ये भी पूछ सकते हैं। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। इन्फेंसी क्या होती है, बर्थ टू 2 years, लर्न फ्रॉम सेंसेस। और इसमें हम सेंसेस से बच्चा अपना लर्न करता है। लर्न फ्रॉम मोटर एक्शन, ऑल्सो सेट बाय पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग ये मोटर एक्शन के थ्रू लर्न करता है। बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फास्टली होती है। हैजार्ड वाला पीरियड होता है, खतरों से भरा पीरियड होता है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years होते हैं, और टॉय एज भी बोला गया है, प्ले एज बोला गया है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इसको टॉय एज और प्ले एज बोला गया है अर्ली चाइल्डहुड को। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट बोला गया है, इमिटेटिव एज बोला गया है, प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज बोला गया है। इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के लिए भी बहुत क्रूशियल पीरियड है ये। सेंसिटिव सेंसिटिव पीरियड भी बोला गया है। क्रिटिकल और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड भी बोला गया है। और इसको 5 year तक बच्चे को 90% माइंड डेवलप हो जाता है। 5 साल तक ये बताया गया इस पीरियड में कि 90% माइंड डेवलप हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट बोला गया है इसमें। आफ्टर सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड। इस फेस में सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, इसको बोला गया उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या कवर होता है, 6 to 12 years। प्याजे के अकॉर्डिंग ये 6 to 11 years है। इसको गैंग एज, गेम एज और स्पोर्ट्स पीरियड बोला गया है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला गया है। ट्रबल सेम एज भी बोला गया है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स एज भी बोला गया है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो होती है, इस पीरियड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होती है। सुडो मैच्योरिटी होती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होती है। लेटेंसी एज, फ्रूड के अकॉर्डिंग इसको लेटेंसी एज स्टेज बोला गया है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी वाला डिबेट का हिस्सा बोला गया है इसको। प्याजे के अकॉर्डिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के में ही ये कवर होता है लेटर चाइल्डहुड। फैक्टर्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हेरिडिटरी फैक्टर्स आते हैं जो हमें, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स भी आते हैं, इंटेलिजेंस भी आते हैं, और कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, इमोशनल फैक्टर की इमोशनली कितने, ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर्स ही डिटरमाइन करते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सोशल नेचर कैसा है, कि नेचर कैसा है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एडोलसेंस, एडोलसेंस में 12 to 18 years कवर होते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल बताया गया है। और ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है 13 से लेकर 19 साल तक। गोल्डन पीरियड भी एडोलसेंस को बोला गया है। स्ट्रेस, स्टेनले हॉल ने बुक का नाम दिया था एडोलसेंस, और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। लीडरशिप स्किल्स को भी इसका नाम दिया गया है। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया गया है, बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन,
एरिक्सन के अकॉर्डिंग ब्रिज पीरियड बोला गया है, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म बोला गया है, स्प्रिंग सीजन बोला गया है। क्योंकि ये देखो 0 से 12 साल तक चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड में आ जाता है इस पीरियड में। ये ब्रिज पीरियड इस कारण बोला गया है एडोलसेंस को, कि जैसे ही 12 से 18 साल है इसमें एडल्टहुड में ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चा। अब नेक्स्ट है नेचर एंड नर्चर का पार्ट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। नेचर मीन्स जेनेटिक्स, बच्चे के जीन्स किस टाइप के हैं। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, उसका पोषण कैसा है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो फैक्टर होते हैं। हेरिडिटी स्टैटिक होता है, इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, मीन्स चेंज हो जाता है बच्चे का। डायनेमिक इन्वायरमेंट चेंजेबल होता है। हेरिडिटी स्टैटिक होता है, बर्थ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं उसके पेरेंट्स से, उसके ग्रैंड पेरेंट्स से। वो बता रखा है कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, जायगोट में प्रेजेंट होते हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 23rd पेयर्स सी क्रोमोसोम्स होते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइडेड फेसिस फॉर, हेरिडिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। मीन्स ये पता होना चाहिए कि व्हाट अ पर्सन बॉर्न विथ, कि बच्चा किस चीज़ मतलब उसके जीन्स कौन से ट्रांसफर, उसके पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के। हाँ, जितनी भी क्वालिटीज़ होती है ना चाइल्ड, वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स में, क्योंकि उनके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, हेरिडिटी फैक्टर होता है उसमें, क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं उसमें। इन्वायरमेंट में इंक्लूड करता है सराउंडिंग्स कैसी है, डेवलप उसमें चाइल्ड में ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फैक्टर इंक्लूड करते हैं कि कैसे बच्चा डेवलप होता है और इंडिविजुअल के कैसे एक्सेप्ट उसके जीन्स के कैसे है। इसमें जीन्स में नहीं होता, इसका इन्वायरमेंट फैक्टर डिपेंड करता है। जीन्स में उसके हेरिडिटी फैक्टर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट उसकी सराउंडिंग्स कैसी है। जैसे जो मेल होता है और फीमेल होते हैं, उन दोनों के जीन्स होते हैं, और जीन सेल्स वो फर्टिलाइजेशन का कारण होता है, और वो ओवम में फर्टिलाइजेशन होती है, और उसको एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसको बोला गया है जाइगोट। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दोनों के जीन्स, ये जो साइंटिस्ट है वुडवर्थ, इनके अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों के जीन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स। देखो ये बता रखा है कि अगर ट्विन्स हो तो मोनोजाइगोटिक होता है, सेम सेक्स होते हैं, डेवलप फ्रॉम वन ओवम, रिजेंबल ईच अदर। दोनों की रिजेंबलेंस भी सेम होती है, डेवलपमेंट भी सेम होती है। अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं, ऑपोजिट सेक्स होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर ट्विन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, राइज होते हैं फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट, जिसको बोलते हैं ओवा। हेरिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हेरिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के इंडिविजुअल में। हर एक इंसान में हेरिडिटी बहुत ज़रूरी है। और देखो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट एडिटिव। ये एडिटिव नहीं है, मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को ऐड कर दें। मतलब ये हो सकता है कि ये इसको मल्टीप्लाई हो सकता है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पॉसिबल हो सकता है, बट इन दोनों को ऐड नहीं हम कर सकते हैं। हेरिडिटी एक फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है। इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, वो चेंजेबल होता है। हेरिडिटी एक फिक्स्ड कंसेप्ट है, जो जीन्स हमारे ट्रांसफ़र हो गए वो फिक्स हो गए। और एक और जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में इक्वल होते हैं। हेरिडिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, इक्वल होता है जितना इन्वायरमेंट ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट में। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू हेरिडिटी, इंटेलिजेंस ज़्यादा रिलेट करती है हेरिडिटी में, कि उसके जीन्स फादर के, फोर फादर्स के कैसे जीन्स ट्रांसफ़र हो रखे हैं। एजुकेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एजुकेशन भी बहुत रिलेट करती है इन्वायरमेंट के। हेरिडिटी कैन बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज बेसिस विद इन which an individual's development is actually shaped by the support and opportunity of environment। ये पूरा बता रखा है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या एक्सटर्नल फैक्टर डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट इन
द वॉर्म ऑफ मदर। पता है हमें कि जो इन्वायरमेंट होता है वॉर्म में बच्चे को कैसे मिलता है। तभी कहते हैं ना जब प्रेगनेंसी होती है कि स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, होली बुक्स पढ़नी चाहिए, कि बच्चे पे वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट उसको कैसा मिल रहा है, और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मिल रही है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग न्यूरिश्ड इन द वॉर्म, जो सिंगल चाइल्ड होते हैं या मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं कैसे उनको नरिशमेंट मिलता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रायो विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर, कि उसमें किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी में उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है वॉर्म में। Whether or not the embryo has been subjected to harmful radiation rays etc, कि एम्ब्रायो में कोई हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं मिल रही है, नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबीज इन द बॉम्ब, कोई एक्सीडेंट या डैमेज तो नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट इफेक्ट डेवलपमेंट में करता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट में कौन से प्रिंसिपल्स फैक्टर डिपेंड करते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड, बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टीन्यूस है, कॉम्प्लेक्स भी है कॉन्टीन्यूस भी है। द सम प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड इट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें समझना होगा इस डेवलपमेंट की प्रोसेस में। यूनिवर्सल एंड ब्रॉड, पहला है कि यूनिवर्सल भी है और ब्रॉड है। ये नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हो रहा है और किसी और कंट्री में कुछ और है, या किसी और स्टेट में डेवलपमेंट कुछ और है। यूनिवर्सली यही है और ब्रॉड कंसेप्ट है। सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस भी है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है। रेट इन डिफरेंट पेस एंड डिफरेंट स्टेजेस, सेम पैटर्न सेम, कहता डिफरेंट रेट होता है, पेस भी डिफरेंट होती है, लेकिन स्टेजेस सेम ही है। ये नहीं है कि किसी में पहले पहले सबकी इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, हर एक में स्टेजेस सेम होती है। ये नहीं है कि किसी और स्टेट में डिफरेंट स्टेजेस आ गई या किसी और में रेट भी सेम होता है, स्टेजेस भी सेम होती है, पैटर्न भी सेम होता है। सिक्वेंशियल ऑर्डरली पैटर्न, सिक्वेंशियल पैटर्न होता है, ऑर्डरली पैटर्न होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन रेट वेरी करता है। प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी, ये प्रडिक्टेबल भी है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, इंटरेक्शन भी होती है हर एक फैक्टर्स में डेवलपमेंट में। मेच्योरेशन एंड लर्निंग, ये भी प्रिंसिपल डिफाइन होता है इसमें। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, कि फिजिकल का कॉग्निशन के साथ रिलेशन होता है, सोशल के साथ भी रिलेशन होता है, इमोशनल के साथ भी। प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन भी होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में, ये दो टाइप की डायरेक्शन होती है, एक स्पेलोकोडल एक प्रॉक्सिमल डिस्टल। स्पेलोकोडल होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, हेड टू टो डेवलपमेंट होती है, लीनियर डेवलपमेंट नहीं होती है। एक प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है, ये नियर टू फॉर डेवलपमेंट होती है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होती है। और प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, एक प्रिंसिपल और है स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, कि स्पाइरल मीन्स स्पाइरल की फॉर्म में डेवलपमेंट होगी, लीनियर लीनियरली डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पाइरल बैक एंड फोर्थ डेवलपमेंट होगी। हार्ट स्पाइनल कोड कंट्रोल्स टू आर्म्स फिंगर्स, ये जो हार्ट और स्पाइनल कोड है ये सेंटर ऑफ बॉडी से हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल, और जो आर्म्स फिंगर्स और पेरिफेरी सेंटर टू आउटवर्ड, ये पूरा उसके एग्जाम्पल बता रखी है कि कैसे प्रॉक्सिमो डिस्टल हो डेवलपमेंट होती है। हार्ट स्पाइनल कोड कंट्रोल्स टू आर्म्स एंड फिंगर्स, हार्ट से और स्पाइनल कोड से कैसे कंट्रोल आता है आर्म्स और फिंगर, ये सारी इसमें बता रखा है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल के थ्रू कैसे डेवलपमेंट होती है। जन्म के समय बच्चे का सिर शरीर का 1/4 मीन्स 25% होता है,
ये एक इफेक्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं? फाइंड इन ऑल स्पीसीज ऑफ वर्ड, वेरिएशंस आर कॉमन इन ऑल स्पीसीज, variation add color and beauty to nature, variability is effect of nature and individual, no exception to this, respect individual differences and don't laugh at others, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक के डिफरेंसेस को और लाफ नहीं करना चाहिए। वेरीज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एक्सेट्रा। करेक्टरिस्टिक्स ये वेरी करती हैं, किसी की हाइट डिफरेंट हो सकती है, वेट डिफरेंस हो सकता है, स्ट्रेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, हेयर कलर भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मे बी इंटेलिजेंट और डल, कुछ इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कुछ डल भी हो सकते हैं, कोई डोमिनेट भी हो सकता है, कोई सबमिसिव भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव भी हो सकता है और कोई क्रिएटिव नहीं भी हो सकता है, कोई आउट गोइंग भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। वेरिएशन की लिस्ट एंडलेस है। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब बेसिस उनके क्या होते हैं? एक तो इंटेलिजेंस, एक एप्टीट्यूड कि किस तरह से एबिलिटी हो सकती है कि एक्वायर कर सके हम स्किल्स। इंटरेस्ट भी मैटर करता है, पर्सनैलिटी भी, वैल्यूज़। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल बट फॉर अ टीचर टीचिंग टेक्निक्स आर यूनिफॉर्म इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल बता रखी है। बिकॉज टीचर टेक्निक्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टीचर्स, जो टीचर्स की टेक्निक्स होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट टीचर्स। टीचिंग टेक्निक्स आर डिपेंड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, जो टीचिंग टेक्निक्स होती है ये डिपेंड करती है बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। टीचर मस्ट फॉलो, ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सभी को ज्ञान देना, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ही टीच करवाना है। शिक्षा के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इफ़ टीचर मेड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स दैन यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। सेम एबिलिटी वालों को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। ये क्वेश्चंस का बेसिस हो सकता है कि इसके बेसिस भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि सेम एबिलिटी वालों को एक ग्रुप में रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस के दो टाइप के होते हैं, एक इनहेरिटेड होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं, जो हम एक्वायर करते हैं। इनहेरिटेड होते हैं फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल, और जो एक्वायर वाले होते हैं एक सोशल, सोसाइटी के थ्रू हम एक्वायर करते हैं, कल्चर के थ्रू, एजुकेशनल, इमोशनल, ये सारे एक्वायर्ड वाले होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट के थ्रू आते हैं। 4 वेज ऑफ एक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के क्या लॉज होते हैं? जोहन ग्रिगोर मेंडल प्रोपाउंडेड 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो फर्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इफ द ट्रेट्स ऑफ वन जीन आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन इट डजंट मीन दैट दे डाई, द मे बिकम डोमिनेट इन फ्यूचर जनरेशन। सेकेंड लॉ है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट। कि जो इसमें जो पहला सेग्रीगेशन और डोमिनेंस वाला है वो जीन्स के थ्रू बता रहा है कि ये नहीं है कि एक जीन्स का मैनिफेस्ट हो जाएगा दूसरी जनरेशन में, कि एक जीन जो डोमिनेंस है वो दूसरी जीन में डोमिनेंस हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट does not influence the distribution of other trait. नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बेसिस भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉलेज ऑफ बोथ फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर इन दोनों की नॉलेज होगी ये हमें हेल्प करेगा कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लर्निंग में हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। एज टीचर मस्ट प्रोवाइड ए कंजेनियल एटमोसफेयर, जो टीचर होता है वो प्रोवाइड करता है कंजेनियल एटमोसफेयर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ट्रीट दैम इक्वली। स्टूडेंट्स को ट्रीट करने में द टीचर मस्ट मोटिवेट दैम टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, जो टीचर ही है उसको मोटिवेट करता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने। मोटिवेशन ये प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड विगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
लाइक अभिप्रेरणा प्रतिक्रिया जो काम को शुरू करने में बनाए रखने और गोल के अंत तक पहुंचने में मदद करती है। मोटिवेशन दो टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो बेटर होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उनका इंटरनली। सेल्फ स्टार्ट इंजन होता है, लाइक सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता, आप खुद जल्दी उठते हो पेपर के लिए। लर्निंग की पहली शर्त है कि बच्चा मोटिवेटेड हो, प्री रिक्वेस्ट। सेकेंड है एक्सटर्नल, जो बाहरी, जो मोटिवेशन की एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। लोग भी इसको लोग की दृष्टि से बोला गया है, रिवार्ड, सैलरीज, मार्क्स। अब नेक्स्ट जो बी एफ स्किनर्स है वो क्या बोलता है, बी एफ स्किनर बोलता है कि मोटिवेशन इज़ लाइक ए नेशनल हाईवे। ये एक नेशनल हाईवे की तरह है, रनवे होता है लर्निंग में। बेटर इज़ द मोटिवेशन, मोर बेटर इज़ द सक्सेस रेट। जितनी ज़्यादा बेटर होगी मोटिवेशन उतना ही सक्सेस रेट ज़्यादा हो। बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए और इसको एम्पावर होना चाहिए कि इमोशन और मोटिवेशन। ये देखो मिड डे मील स्टार्ट की थी 1995 में, और इसमें फिजिकल नीड्स, सर्वाइवल नीड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये सब प्रोवाइड किया गया था। और रिलेशन होता है लर्निंग एंड मोटिवेशन का, दोनों का। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतनी ज़्यादा लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। दोनों ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। प्री रिक्वेस्ट मोटिवेशन, पहली शर्त है कि सीखने, ये अब इसमें हम साइकिल पढ़ते हैं कि मोटिवेशन का साइकिल क्या होता है। एक्रोनिम इसका बना रखा है NDAGAR। मतलब कि पहले नीड क्या है, बच्चों को नीड क्या है, खाना नरिशमेंट चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए या एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। सेकंड ड्राइव, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए ड्राइव, एनर्जी चाहिए होगी। और अराउजल, रेडी टू एक्शन, उत्तेजना, अराउजल, उस चीज़ को अराउजल करना है। फोर्थ, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, सही दिशा में काम करना और काम को अच्छे ढंग से ध्यान करना। फिफ्थ है अचीवमेंट, उपलब्धि, उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। रिडक्शन, अगर फिर देखो अचीव हो गया फिर रिडक्शन हो जाएगी अराउजल की, फिर नीड की ज़रूरत होती है। सो ये है हमारा साइकिल ऑफ मोटिवेशन। नीड और मोटिवेशन ये इंटरचेंजेबली है। नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अब ये अब्राहम मैस्लोज नीड्स है हायरार्की में। मैस्लो की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है, शारीरिक नीड्स होनी चाहिए, सर्वाइवल नीड्स। तभी तो मिड डे मील स्टार्ट किया था कि बच्चों को खाना पहुंचाया जाए। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, इसमें ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये सब कवर हो जाता है। फिर सेकंड आ जाता है सेफ्टी नीड्स, कि उसको कैसे सुरक्षा पहुंचानी है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्दी, प्रॉपर्टी, ये सब। उसके बाद आ गया लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि बच्चे को लव भी चाहिए, बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, अपनेपन की आवश्यकता भी ज़रूरत होती है और प्यार की भी ज़रूरत होती है। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट है एस्टीम्स, मान की भी आवश्यकता होती है, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम। और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की भी ज़रूरत होती है। डिज़ायर होती है टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। ये कुछ कंसेप्ट बता रखे हैं कि बच्चा 6 वीक्स में कोई आवाज़, ये आवाज़ निकालने स्टार्ट कर देता है। 6 मंथ्स में वैबलिंग की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। और ये वो कैब के वर्ड्स भी बता रखे हैं कि 1 साल तक 3 वर्ड्स बच्चा बोलता है और 2 साल में 272 वर्ड्स बोलता है और 5 साल में 2072 वर्ड्स बच्चे के माइंड में सेटअप हो जाते हैं। ये वर्ड्स की लिमिट्स बता रखी है कि 3 साल में 200 वर्ड्स आ जाते हैं, 4 साल में 1500+ वर्ड्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। थैंक यू, दैट्स ऑल।